हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी अपकमिंग एफडीए एंड आरआरबी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। Why is potassium permanganate used for purifying drinking water? क्यों पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ किया जाता है फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर? टू किल जर्म्स, टू डिजॉल्व द इम्प्योरिटीज, इट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट और इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों यूज़ करते हैं इसका? तो होता क्या है ये पोटेशियम परमैंगनेट? बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम परमैंगनेट। हमने देखा था इट एक्ट्स बाय मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन। इसे यूज़ करते हैं एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट इसका यूज़ करते हैं फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट किल्स जर्म्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यह एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। ठीक है, और क्या पूछा जाएगा इस पे? तो पोटेशियम परमैंगनेट के ऐसे में किसका यूज़ करते हैं? किसके साथ टाइट्रेट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को? तो स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड के साथ करते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड। देन पोटेशियम परमैंगनेट का कौन से ऐसे में यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेटर? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऐसे में इसका यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेटर पोटेशियम परमैंगनेट का। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, removal of electron pair, mixing up of atomic orbitals, addition of electron pair। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में? तो हाइब्रिडाइजेशन में स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है ना। हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ये होता है बिकॉज ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Aluminium salt commonly used to stop bleeding is aluminum chloride, aluminum nitrate, aluminum sulfate, potash alum। कौन से एल्यूमिनियम सॉल्ट का यूज़ करेंगे टू स्टॉप ब्लीडिंग? ये भी क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका यूज़ करते हैं टू स्टॉप ब्लीडिंग? तो ये होता है पोटैश एलम, ऑप्शन डी। एंड पोटैश एलम इज ऑल्सो नोन एज पोटेशियम एलम। इसे पोटेशियम एलम भी बोला जाता है। देन और क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है पोटैश एलम। KAlSO4 ट्वाइस 12H2O होता है ये। ठीक है, ये फार्मूलाज भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन और इसका यूज़ क्या होता है? तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्यूरिफाई वाटर। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कोएगुलेंट होता है ना, ये कोएगुलेंट होता है, इसलिए वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, सिल्वर सल्फाइड इज डिजॉल्व्ड इन। किस में डिजॉल्व किया जाता है सिल्वर सल्फाइड को? इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, KCN पोटेशियम साइनाइड। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, सिल्वर सल्फाइड इज डिजॉल्व्ड इन। तो किस में डिजॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज Ag2S। क्या होता है ये सिल्वर सल्फाइड? तो ये होता है अर्जेंटाइट ओर ऑफ सिल्वर। अर्जेंटाइट ओर ऑफ सिल्वर होता है सिल्वर सल्फाइड। एंड सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्जेंटाइट ओर बाय डिजॉल्विंग इट इन पोटेशियम साइनाइड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम अर्जेंटाइट ओर बाय डिजॉल्विंग इट इन पोटेशियम साइनाइड, KCN। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनाइड प्रोसेस। इसे साइनाइड प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो अर्जेंटाइट ओर होता है सिल्वर सल्फाइड होता है, इसे डिजॉल्व किया जाता है पोटेशियम साइनाइड के साथ टू गिव AgCN एंड K2S, सिल्वर साइनाइड एंड पोटेशियम सल्फाइड। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है साइनाइड प्रोसेस।
इस प्रोसेस में ईच सिल्वर आयंस फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स विथ 2 साइनाइड। ठीक है, देन व्हाट इज HNO3? क्या होता है? तो नाइट्रिक एसिड होता है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड पे क्या पूछा जाता है? तो एक्वारेजिया क्या होता है? व्हाट इज एक्वारेजिया? हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्वारेजिया पे। तो हमने देखा था ना, एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एक्वारेजिया। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड का। एक्वारेजिया को क्या बोला जाता है? तो रॉयल वाटर होता है ना, रॉयल वाटर होता है एक्वारेजिया। क्यों बोलते हैं इसे रॉयल वाटर? तो ये डिज़ोल्व कर सकता है नोबल मेटल्स को, लाइक प्लैटिनम, देन गोल्ड, इसलिए इसे बोलते हैं रॉयल वाटर। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे। देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऑयल ऑफ विट्रियॉल होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रियॉल। देन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूरिएटिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड का भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। म्यूरिएटिक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है डायमंड, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन और सल्फर। डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, तो ये कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है ना डायमंड, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और कौन सा होता है कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म? तो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट होता है अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड एंड ग्रेफाइट ये होते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये दोनों है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, बट इनका डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, देन व्हाट इज जर्मेनियम? जर्मेनियम क्या है? तो ये मेटालॉइड है, ये एक मेटालॉइड है जर्मेनियम। मेटालॉइड क्या होता है? तो इट हैज़ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, क्या है? तो ये 32 है। देन सिलिकॉन, क्या है सिलिकॉन? तो ये भी एक मेटालॉइड है, ये भी मेटालॉइड है सिलिकॉन। ये सेमीकंडक्टर होता है, इसका एटॉमिक वेट कितना है? तो 14 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड इन सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस, अल्कली, सॉल्ट। कौन से सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड? तो क्या देखा था हमने इसके बारे में? तो हमने BRB देखा था ना, क्या होता है BRB? तो बेस में रेड चेंज हो जाता है ब्लू में। इफ द मटेरियल इज बेसिक और अल्कलाइन द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। दिस B is for base, this R is for red and this B is for blue. बेस में रेड चेंज हो जाता है ब्लू में। एंड एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या देखा था हमने? तो ABR। इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, ABR। दिस A is for acidic, B is for blue, R is for red। बेस में रेड चेंज हो जाता है ब्लू में एंड एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड, तो ब्लू टर्न्स इनटू रेड एसिडिक सॉल्यूशन में होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एसिड में ब्लू चेंज हो जाता है रेड में, ABR, एंड बेस में रेड टर्न्स इनटू ब्लू, BRB। ठीक है, लिटमस पेपर होता क्या है? तो ये स्पेशल पेपर होता है दैट इज स्टेन्ड विथ लिटमस सॉल्यूशन। एंड जो लिटमस सॉल्यूशन होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है टू टर्न रेड अंडर एसिडिक कंडीशंस एंड ब्लू अंडर बेसिक कंडीशंस। ठीक है, pH ऑफ एन एसिड इज ऑलवेज लेस देन 7 एंड pH ऑफ बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू ड्राइनेस विल गिव। इनमें से क्या मिलेगा अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को हीट किया जाए टू ड्राइनेस? तो इसमें ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा एंड हमें मिलेगा एल्यूमिनियम हेक्साक्लोराइड। एल्यूमिनियम हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू ड्राइनेस विल गिव एल्यूमिनियम हेक्साक्लोराइड।
ये होता है एल्यूमिनियम हेक्साक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर इज एन एक्सलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर। क्यों होता है वाटर एक्सलेंट सॉल्वेंट? कैसे होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स? हाईली पोलर, नॉन पोलर, लाइट वेट, न्यूट्रल। तो वाटर में पोलर अरेंजमेंट होती है ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स की। ऑक्सीजन हैज स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैज स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। सो कैसे होते हैं ये मॉलिक्यूल्स? हाईली पोलर हो जाएंगे ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हाईली पोलर मीन्स हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है हाईली पोलर। वाटर में पोलर अरेंजमेंट होती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स की। ठीक है, देन नॉन पोलर क्या होता है? तो हाइड्रोफोबिक होते हैं नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड? हाइपोब्रोमस एसिड का केमिकल फॉर्मूला, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड क्या होगा? तो हाइपोब्रोमस एसिड को ब्रोमेनॉल भी बोला जाता है। ब्रोमेनॉल होता है हाइपोब्रोमस एसिड। इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है। देन डिओड्रेंट होता है, ऑक्सीडाइज़र होता है। कैसे बनता है ये हाइपोब्रोमस एसिड? तो व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट्स विथ वाटर, ब्रोमीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मिलता है हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है, व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट्स विथ वाटर हाइपोब्रोमस एसिड इज फॉर्म्ड। क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला? HBrO। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एक वीक एंड अनस्टेबल एसिड होता है, ये वीक एंड अनस्टेबल होता है। ठीक है, देन ये HbRO4 क्या है? इन तीनों फॉर्मूलाज पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या होता है HbRO4? तो ये पर ब्रोमिक एसिड होता है, पर ब्रोमिक एसिड HbRO4। इसका यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन लेबोरेटरीज, पर ब्रोमिक एसिड का। देन HBr क्या है? तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है ये। यहाँ पे हमें मिला ना हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोब्रोमिक एसिड। ठीक है, देन व्हाट इज HbRO3? तो O3 ब्रोमिक एसिड होता है, ब्रोमिक एसिड होता है ना ये HbRO3। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। ब्रोमिक एसिड, हाइपोब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Arrhenius theory of an acid and base, an acid is a substance which gives dash ions in water। तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है लेविस थ्योरी, देन लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, अरेनियस थ्योरी, एंड इस सभी थ्योरीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। तो अभी जल्दी से मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो, लेविस एसिड्स क्या होते हैं एंड लेविस बेसेस क्या होते हैं। तो लेविस एसिड होता है सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। देन लेविस बेस, तो लेविस बेस होता है सब्सटेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन। देन अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड होता है प्रोटॉन डोनर, ये डोनेट करता है प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर होता है एसिड। एंड बेस क्या होगा? तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है बेस। ये हो गया अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। देन अकॉर्डिंग टू एरेनियस थ्योरी एसिड क्या होता है एंड बेस क्या होता है? तो एसिड रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर एंड बेस रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। ये होता है अकॉर्डिंग टू एरेनियस थ्योरी। क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो एसिड क्या होता है? तो एसिड वाटर में हाइड्रोजन आयन देता है। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एसिड इज ए सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयंस इन वाटर according to Arrhenius theory, and base is a substance which gives hydroxide ions in water according to Arrhenius theory। ठीक है, next question। the temperature at which heavy water has maximum density is। कौन से टेम्परेचर पे होती है हेवी वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी? तो होता क्या ये हेवी वाटर? तो ये D2O होता है ना, केमिकल कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 ड्यूटेरियम एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम होता है हेवी वाटर। एंड हेवी वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 11.6 डिग्री सेल्सियस। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 11.6 डिग्री सेल्सियस। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हेवी वाटर का? तो
तो 101.5 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेवी वाटर। देन जो प्योर वाटर होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे होती है प्योर वाटर की, तो ये होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तीनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। प्योर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, हेवी वाटर की होती है 11.4 डिग्री सेल्सियस पे, एंड हेवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 101.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। किसके प्रेजेंस से होता है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस इन दोनों पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसकी वजह से होता है टेम्पररी हार्डनेस, तो ये होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उसकी वजह से। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन वाटर। मीन्स आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, इनकी प्रेजेंस से होता है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन परमानेंट हार्डनेस किसके प्रेजेंस से होता है, तो क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की प्रेजेंस से होता है परमानेंट हार्डनेस। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स से होता है टेम्पररी हार्डनेस एंड इनके क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स से होता है परमानेंट हार्डनेस। मीन्स कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, इनसे होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो टेम्पररी हार्डनेस होता है इसे रिमूव कैसे करते हैं। टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय, तो इसे बॉइलिंग से रिमूव किया जाता है। बॉइलिंग एंड जो क्लार्क्स मेथड होता है इससे इसे रिमूव करते हैं। ठीक है, बॉइलिंग एंड क्लार्क्स मेथड, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एक्ट एज प्रोपेलेंट फॉर रॉकेट्स, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड आर्गन। इनमें से क्या है प्रोपेलेंट फॉर रॉकेट्स, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आरआरबी में भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शंस चेंज होते हैं बट एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से है प्रोपेलेंट फॉर रॉकेट्स, तो केरोसिन होता है ये, केरोसिन, और क्या आएगा इसमें, तो हाइड्राजीन आता है, हाइड्राजीन, केरोसिन, देन इथेनॉल होता है प्रोपेलेंट, इथेनॉल, देन आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है प्रोपेलेंट, देन जो लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन होता है ये भी होता है प्रोपेलेंट। ऑप्शंस में हमें क्या दिया है, तो लिक्विड हाइड्रोजन नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, ये होता है प्रोपेलेंट फॉर रॉकेट्स। आपके ऑप्शंस में आपको ये भी मिलेगा, केरोसिन, हाइड्राजीन, इथेनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच इज रेडियो एक्टिव, ट्रिटियम, पैराहाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है, तो ये जो ट्रिटियम है ये होता है अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, क्या होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। ऑयल ऑफ विट्रियोल, देन ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, रेड विट्रियोल, वाइट विट्रियोल। ये विट्रियोल के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है ऑयल ऑफ विट्रियोल, कौन सा होगा, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना ऑयल ऑफ विट्रियोल। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये H2SO3 क्या होता है, तो ये सल्फ्यूरस एसिड होता है, ये सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। देन ये H2SO5 क्या होता है, तो ये होता है पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO5। इसे और क्या बोला जाता है, तो इसे बोलते हैं पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। देन इसे और एक नाम है, क्या है, तो कैरोज एसिड बोलते हैं इसे, कैरोज एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे ग्रीन विट्रियोल क्या होता है,
तो ये फेरस सल्फेट होता है ना, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ग्रीन विट्रियल फेरस सल्फेट, देन ब्लू विट्रियल तो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू विट्रियल। रेड विट्रियल तो ये होता है आपका कोबाल्ट सल्फेट, देन वाइट विट्रियल जिंक सल्फेट। ठीक है, ये सब आपको बाय हार्ट करना है, हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इज एन डैश ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रॉप, आइसोट्रॉप, आइसोबार, आइसोटोन। क्या है ओजोन? तो ओजोन एलोट्रॉप होता है ना ऑक्सीजन का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एलोट्रॉप होता क्या है? तो व्हेन ए केमिकल इज प्रेजेंट इन वन और मोर फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट, देन उसे बोला जाता है एलोट्रॉप। केमिकल प्रेजेंट होता है वन और मोर फॉर्म्स में इन सेम फिजिकल स्टेट, ये ओजोन है एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। इसका यूज़ किस में करते हैं? तो एयर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ करते हैं। देन इसका यूज़ करते हैं इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर के स्टरलाइजेशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ये जो बैक्टीरिया एंड जर्म्स होते हैं उसे ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं फॉर स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। देन आइसोटोप क्या होता है? तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर क्या है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एटॉमिक नंबर, एंड मास नंबर क्या है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज आइसोबार? तो आइसोटोप का उल्टा होता है आइसोबार्स में, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट जो मास नंबर होता है ये सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर बिकॉज। क्यों होती है सल्फ्यूरिक एसिड की ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर? बिकॉज इट हाइड्रोलाइजेस द एसिड, इट डिकम्पोजेस द एसिड, एसिड फॉर्म्स हाइड्रेट्स विथ वाटर और नन। सल्फ्यूरिक एसिड हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, क्यों होती है? तो क्या होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड? तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना। सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू वाटर। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसलिए ये रिमूव करता है वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू वाटर। ये फॉर्म कराता है हाइड्रेट्स विथ वाटर, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ओपन एयर में रखा जाए तो इट कैन एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर एंड बिकम डाइल्यूट, एंड इसलिए इसे रखा जाता है एयर टाइट बॉटल्स में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, क्यों इसे रखा जाता है एयर टाइट बॉटल्स में? तो इफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड केप्ट ओपन इट कैन एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम द एयर एंड बिकम डाइल्यूट। ठीक है, देन क्या होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था ना, क्या होता है? ऑयल ऑफ विट्रियल होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। कौन सी मेथड का यूज करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर? मैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, लीचिंग, लेविगेशन। मेथड यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, तो इसके लिए लीचिंग का यूज करते हैं, ऑप्शन सी। और कौन सी मेथड देखी थी हमने फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर? तो बेयर्स प्रोसेस का यूज करते हैं इसके लिए, बेयर्स प्रोसेस, इसका भी यूज करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बेयर्स मेथड होती है मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे बोला जाता है एल्यूमाइन, फ्रॉम बॉक्साइट ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड यूज्ड इन आई वॉश इज ऑक्सैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, नन। कौन से एसिड का यूज करते हैं इन आई वॉश? तो आई वॉश में बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं ना, H3BO3 बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये बोरिक एसिड होता है एंटीसेप्टिक, एंड इसे यूज़ करते हैं टू मेंटेन द pH ऑफ द आई वॉश सॉल्यूशन। आई वॉश में pH मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं बोरिक एसिड का। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए क्लिनजर फॉर आइज, ये क्लिनजर भी होता है। ठीक है, देन व्हाट इज ऑक्सैलिक एसिड? किस में प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड? तो टोमेटो में प्रेजेंट होता है ना। क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड? C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड। देन व्हाट इज नाइट्रिक एसिड? तो HNO3 नाइट्रिक एसिड। एक्वारेजिया में इसका यूज़ करते हैं ना। एक्वारेजिया होता है मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के।
इसका यूज़ करते हैं टू डिजॉल्व नोबल मेटल्स लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड, इसलिए इसे बोला जाता है रॉयल वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड इज मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक। सल्फ्यूरिक एसिड, क्या देखा था हमने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है ये? मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक और टेट्राबेसिक। तो ये डाइबेसिक होता है, ऑप्शन बी। ये रिलीज कराता है 2 हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये 2 हाइड्रोजन आयंस रिलीज कराता है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, इसलिए ये होता है डाइबेसिक। देन इट इज ऑल्सो नोन एज डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड होता है डाइबेसिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। ये डाइबेसिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये होता है डाइबेसिक। ये जो डाइबेसिक एसिड होते हैं इनमें 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन ए सिंगल एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, और कौन सा एसिड होता है डाइबेसिक? तो कार्बोनिक एसिड भी होता है डाइबेसिक। सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड ये होते हैं डाइबेसिक। देन मोनोबेसिक कौन से एसिड्स होते हैं? तो इसमें एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल होता है मोनोबेसिक में। मोनोबेसिक एसिड्स आर एसिड्स दैट कंटेन ओनली 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। इनमें आएगा आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है। देन आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है मोनोबेसिक। नाइट्रिक एसिड भी होता है आपका मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, देन ट्राइबेसिक एसिड्स में क्या आएगा? तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड आता है। फॉस्फोरिक एसिड मीन्स H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। एंड साइट्रिक एसिड भी इसमें आता है। साइट्रिक एसिड क्या होता है? तो C6H8O7 साइट्रिक एसिड। ये ट्राइबेसिक एसिड्स रिलीज कराते हैं 3 हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। देन टेट्राबेसिक, तो ये रिलीज कराते हैं 4 हाइड्रोजन आयंस, 4 हाइड्रोजन आयंस, इसलिए टेट्राबेसिक। इसमें आता है आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड मीन्स H4P2 and O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी अपकमिंग FDA एंड RRB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये। आपके FDA के टेक्निकल सिलेबस में आएंगे ये क्वेश्चंस एंड RRB के नॉन टेक्निकल सिलेबस में ये क्वेश्चंस आएंगे। एंड इनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।